हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। अगर आपने मेरा पहला वाला वन शॉट देख लिया है और ये दूसरा वन शॉट जिसके अंदर हम 100 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, तो हम गारंटी ले रहे हैं मेरे भाई आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सिलेक्टेड और छटा हुआ कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं भाई, ठीक है। तो कितने लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली है? भैया हम तो आपसे यही कहेंगे, दोनों वीडियोस को देखने में मुश्किल से ये वीडियो बनेगी 20-25 मिनट की, 40-50 मिनट की वो है 1.5 घंटा लगेगा। अगर आपका पेपर 12 बजे है, आप 9 बजे भी जिंदा हो जाते हो, तो 10 बजे तक ये दोनों वीडियोस को देख डालना। उसका लिंक हम फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत आराम से किस्मत चली तो आप 75 में 75 का पेपर कर आओगे भैया, ठीक है। चलो, वरना 50+ का तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स मीन, यानी पौधे जो होते हैं उनका पालतूकरण करने का क्या मतलब होता है? तो सीधी सी बात है भाई, ब्रिंगिंग वाइल्ड प्लांट्स अंडर कल्टीवेशन, यानी जो जंगली पौधे हैं उन्हें कल्टीवेशन यानी खेती के लिए ले आना, उन्हें पाल लेना और अपने लिए इस्तेमाल करना ही कहलाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों का पालतूकरण भाई, ठीक है। कौन से जो अनाज है वो मेजर है, यानी मुख्य अनाज कौन से? तो जो चावल है, गेहूं है, मक्का है यानी कॉर्न वगैरह, तो ये सारी चीजें जो हैं ये मुख्य अनाजों में आती हैं। विकल्प में जो आंसर दिया हो आप उसे लगा देना भाई, ठीक। ये वाला क्वेश्चन बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं, आपको मिल जाए भाई, ठीक है। मक्का की जो फैमिली होती है वो पोएसी फैमिली होती है। मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो इसके बीजों से मिलता है भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। जो बायोफ्यूल होता है, जैव ईंधन होता है, उसकी क्रॉप का आपको एक एग्जाम्पल देना है, तो जेट्रोफा एक एग्जाम्पल है जिसकी फसल से हम लोगों को जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल प्राप्त होता है। ग्रीन हाउस कल्टीवेशन इज मेनली यूज्ड फॉर, जो ग्रीन हाउस वाली जो खेती की जाती है वो किस लिए की जाती है? तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कल्टीवेशन, यानी वातावरण को कंट्रोल रखते हुए खेती करने के लिए हम लोग ग्रीन हाउस वाली खेती करते हैं भाई, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। कोकोनट ऑयल जो हमें मिलता है, जो कोकोनट का तेल है, नारियल का तेल है, वो इंडोस्पर्म ऑफ सीड्स यानी बीजों से मिलता है, बीजों के इंडोस्पर्म से हमें मिलता है भाई, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी का इस्तेमाल किए हुए, जिसमें खनिज लवण वगैरह सब मिले, पौधों को अच्छे से बिना मिट्टी के खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है भाई, ठीक है। IPR, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, इस तरीके के आप देखना 2-3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। मिल जाएं तो लौट के आगे कमेंट में लिखना भैया, ठीक। तो IPR का पूरा नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जो कॉटन फाइबर होती है वो सीड हेयर से हमें यानी बीजों के रेशों से प्राप्त होती है, ठीक। रबर कहां से मिलती है? तो रबर हमें लेटेक्स से मिलती है। आयुर्वेदा इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का जो सिस्टम आयुर्वेदा है वो कौन से देश में है भैया? तो अपना भारत देश है, यहां पर दवाइयों का जो सिस्टम है आयुर्वेदा है भाई, ठीक। पेटेंट एक्ट इंडिया में कब पास हुआ? 1970 में पास हुआ भाई, ठीक है। CIMAP का क्या मतलब है, किससे रिलेटेड है ये? तो जो मेडिकल होता है, ठीक, यानी जो दवाइयां होती हैं, एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, जो सुगंधित पौधे वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं किससे? CIMAP से। हर्बेरिया क्या होता है भैया? तो हर्बेरिया क्या होता है? जैसे हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा, हर्बेरियम फाइल में पत्ते वगैरह के स्पेसिमेन चिपकाते थे, ठीक है, नमूने चिपकाते थे, तुम्हारी भाषा में कहें तो प्रिजर्व करना, पौधों के नमूनों को प्रिजर्व करके रखना, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखना हर्बेरिया है भाई, ठीक है। TRIPS एग्रीमेंट क्या है? तो TRIPS एग्रीमेंट क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, कि अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपकी इंटेलेक्चुअल है तो उसे आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ये इससे कनेक्टेड है TRIPS, ठीक है। तुलसी का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? तो ओसिमम, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा कठिन नाम है, ओसिमम टेनिफ्लोरम, ठीक है, ओसिमम टेनिफ्लोरम इसका नाम है भाई, ठीक। उसके अलावा फार्माकोजेनोसी जो है ये किससे कनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है भाई, ठीक। तो स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स यानी जो कच्ची दवाइयां होती हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयां, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, कच्ची दवाइयां, उनकी जो स्टडी होती है उसे फार्माकोजेनोसी हम लोग बोलते हैं। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है किसे? तो ट्रेडमार्क आप ले लो, जो ब्रांड नेम है, आपका सिंबल है, लोगो है, ये सब प्रोटेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है।
टिंचर क्या होता है? तो एल्कोहलिक जो अर्क होता है, काढ़ा है एक तरीके से, एल्कोहलिक हर्ब्स का, झाड़ियों का, पौधों का, उसे ही हम लोग टिंचर बोल देते हैं। TKDL का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इसका पूरा नाम है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कल अभी अगर आप सुबह देख रहे हो तो आपको 12 बजे वाले पेपर में मिलेगा। लौंग कहाँ मिलता है? तो लौंग फूलों की कलियों से यानी फ्लावर बड से मिलता है। 10 पेपर उठा के देखोगे तो शायद 10 के 10 में ये आया हुआ होगा भाई, ठीक। कॉफी की फैमिली क्या है? रूबिएसी फैमिली होती है कॉफी की। जो बच्चे भी भैया बहुत लेट देख रहे हो, हम आपसे कहेंगे 1 घंटा भी पर्याप्त है। बाकी ये PDF अभी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। हम तो सुबह 3-4 बजे ये वीडियो पब्लिक कर देंगे जल्द से जल्द, ताकि बच्चे देख पाएं भाई, ठीक है। तो PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। 10 मिनट में बच्चे हों तो PDF देख के जाओ, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको तब भी मिल जाएंगे भाई, ठीक है। जो जायफल होता है भैया, ठीक, वो किससे मिलता है? तो जायफल भी हमें सीड यानी बीज से मिलता है। कॉपीराइट क्या क्या प्रोटेक्ट कर देता है? तो कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट करेगा मेरे भाई? जो भी आपका आर्टिस्टिक वर्क्स है, ठीक है, जो भी लिटरेरीज हैं, यानी जो भी आपका कंटेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट। एक क्वेश्चन बनता है, भारत में कॉपीराइट कितने साल के लिए? तो भारत में कॉपीराइट होता है लगभग 60 सालों के लिए, ठीक। जो मूंगफली है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो आर्किस हाइपोगिया इसका नाम है, या हाइपोजिया भी पढ़ देते हैं। मूंगफली का बॉटनिकल नेम है भाई, ठीक। जो सागौन होता है वो किस फैमिली से? तो लेमिएसी फैमिली से सागौन भी बोलते हैं, या फिर टीक भी इसे बोल देते हैं, ये बिलोंग करता है भाई। जो बायोडीजल यानी जैव ईंधन है वो किससे बनता है? तो ऑयल सीड से बनता है बायोडीजल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, बार बार वही चीजें आती हैं कि जो जियोग्राफिकल सेंटर्स हैं वो 12 बताए बेबीलॉब ने, ठीक है। जो ओरिजिन से रिलेटेड है वो 8 बताए इन्होंने। ये वाला क्वेश्चन बेबीलॉब से रिलेटेड एक आएगा। तो ये जो थ्योरीज है किन्होंने दी? तो ये बेबीलॉब ने दी है भाई, ठीक है। बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, जो सूरजमुखी है उसका नाम क्या होता है? तो हेलियंथस एनुअस। क्या नाम होता है? हेलियंथस एनुअस भाई, ठीक है। राइस डोमेस्टिकेशन मेनली अकर्ड इन, ये जो राइस मतलब जो चावल की खेती की जाती है वो कहाँ करी जाती है? इंडो चाइना रीजन में। सबसे ज्यादा चावल की खेती कहाँ होती है? यहाँ होती है भारत में। सबसे ज्यादा चावल खाया कहाँ जाता था? तो चाइना में जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब तो हम लोग उसमें भी आगे निकल गए हैं। जो नए डेटा होंगे खाया भी यहीं ज्यादा जाएगा मेरे भाई। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमें तहरी बहुत पसंद है, टाइम बहुत कम रहता है। अभी जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं रात का लगभग 3 बजा होगा, तो सब सो रहे हैं। अभी रास्ते में पड़ोस में अपना एक घर है, तो उधर से हम PDF वगैरह लिख के लाए। रास्ते में 4-6 कुत्तों ने घेर लिया। तो फिर भैया हमने क्या करा, मेरे पास चाबी थी, हमने चलो, कुत्ता जो है वो पीछे पीछे आ रहा। भैया फटाफट से कोचिंग में आए और क्या खाया? दोपहर में तहरी खाई, शाम को तहरी खाई, क्योंकि फटाफट बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं भैया। जब तक PDF लिख रहा है कुकर पे चढ़ा दी, बन गई, खाते रहे चम्मच से, चलते रहे मेरे भाई, ठीक है। आइडियल टेम्परेचर फॉर रोज कल्टिवेशन इन ग्रीन हाउस। जब ग्रीन हाउस में गुलाब की खेती करी जाती है तो उसके लिए टेम्परेचर आइडियल कितना होता है? तो 18 से 28, 20 से 28, जो विकल्प में हो वो आप लिख देना भाई, ठीक है। जो हर्बेरियम टेक्निक होती है उसे स्टैंडर्ड किसने किया भाई? तो उसे लीनियस, कैरोलस लीनियस इनका नाम था, इन्होंने इसे स्टैंडर्ड किया भाई, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया इज, जो पेटेंट आप लेते हो वो 20 साल के लिए है, कॉपीराइट 60 साल के लिए है भाई, ठीक है। जो आयुष मिनिस्ट्री है वो कब स्टेब्लिश हुई? तो 2014 में हुई भाई, ठीक है। बॉटेनिकल नेम ऑफ जूट का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? तो कोरकोरस कैप्सुलरिस इसे हम लोग बोलते हैं। जूट का नाम भी कई बार पेपर में आ जाता है। जो बासमती राइस है वो कैसे प्रोटेक्टेड है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग इसे बोलते हैं, कि कोई ऐसी ज्योग्राफी है, कोई ऐसा माहौल है जहां पर वही चीज, जैसे दार्जिलिंग में चाय, तो वो उस नाम से उसे GI टैग मिला हुआ है। तो जहां पर, तो इसी तरीके से जो इंडिया है यहां पर बासमती राइस को GI टैग मिला हुआ है। IBPGR क्या होता है? तो इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इसका पूरा नाम है। फुल फॉर्म्स भी पेपर में 4-5 आएंगे, ठीक है। जो गेहूं होता है उसका कॉमन नेम, जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है? तो ट्राइटिकम एस्टिवम इसका नाम होता है भाई, ठीक है। कॉफी की फैमिली रूबिएसी है। हींग कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो फेरुला एसाफोइटिडा इसे भी बोलते हैं हम लोग, और ये इसकी जड़ से प्राप्त होती है, टैप रूट से प्राप्त होती है। विकल्प में ये भी पूछ लेता है भाई, ठीक है। जो लेमन ग्रास होती है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो साबुन है, खूबसूरती वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सेंट हैं, इत्र हैं, इन सबको बनाने में लेमन ग्रास का इस्तेमाल होता है। जो कायर होता है, नारियल का रेशा इसे बोलते हैं, ये प्राप्त होता है कोकस न्यूसीफेरा से भाई, ठीक है। गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या है मेरे भाई? तो सैकेरम ऑफिसिनेरम इसका नाम है। इसके अंदर सुक्रोज यानी चीनी पाई जाती है भाई, ठीक है। कॉटन फाइबर्स कहां से मिलते हैं? तो सीड कोट यानी जो बीज का कवर होता है
उससे हमें कॉटन फाइबर मिलते हैं, और जो 6 सेंटीमीटर लंबे फाइबर होते हैं उन्हें हम लोग लिंट बोल देते हैं भाई, ठीक है। जो बैम्बू है, बांस है, उसकी फैमिली पोएसी है। ब्लू डाई, जो नीली डाई, नीला रंजक प्राप्त होता है, वो इंडिगो डाई से प्राप्त होता है। बायोफ्यूल आपको बता चुके हैं, इसे हिंदी में रतन जोत बोलते हैं, जैट्रोफा से प्राप्त होता है। शुगर केन, गन्ने से भी मिल जाता है, कॉर्न से भी मिल जाता है, इन सबसे जो है बायोफ्यूल प्राप्त होते हैं। जो पोटैटो है यानी जो आलू का ओरिजिन है वो पेरू माना जाता है, और जो कॉर्न यानी मक्के का ओरिजिन है वो मैक्सिको में माना जाता है भाई, ठीक है। पहला कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला? तो जो दार्जिलिंग की चाय है उसे जीआई टैग मिला हुआ है भाई, ठीक है। जो डेड हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जो एक्स्ट्रा शाखाएं ब्रांचेस होती हैं, उसे काट के अलग करने की प्रक्रिया को छटाई यानी प्रूनिंग बोलते हैं भाई, ठीक है। टोमेटो की फैमिली कौन सी है? तो सोलेनेसी फैमिली है भाई, ठीक है। उसके अलावा जो ब्रोकली है, हरी गोभी लोग बोल देते हैं, उसका जो बॉटनिकल नेम है थोड़ा सा लंबा है, ब्रेसिका ओलेरेसिया बार इटैलिका इसका जो है बॉटनिकल नेम है। अब कुछ लोग कहेंगे इतना लंबा बॉटनिकल नेम हमें नहीं याद होगा, तो कौन कह रहा है याद करने को? पेपर में तो ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो देख लो मेरे भाई, ब्रेसिका ओवरऑल एक बार देख लोगे, पेपर में आओगे आराम से टिक लगा दोगे भाई, ठीक है। जो सागौन है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो इसका नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस भाई, ठीक है। बैम्बू का जो पेपर होता है वो किससे बनता है? तो वो बैम्बू के गूदे से यानी पल्प से बनाया जाता है। उसके अलावा भांग का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, भांग वाला भी कई बार आया हुआ है, कैनाबिस सटाइबा इसका बॉटनिकल नेम होता है। बाइपो यानी WIPO, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, पूछ सकता है। पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ही कंपोनेंट हैं। अलग अलग तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकते हो। पेटेंट प्राप्त करने की शर्तें क्या है? कुछ नया हो, नॉवेल्टी हो उसमें, नॉन ऑब्वियस हो यानी जो लोग सब कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यानी उसका कुछ समाज के हित में, इंडस्ट्रीज में, व्यवसाय में कुछ उसका फायदा भी हो, यानी कूड़ा कुछ भी बना कर रख दिया। जो इंडियन पेटेंट लॉ आया इंडिया में 1972 में आया। कॉपीराइट इंडिया में 60 सालों के लिए मिल जाता है भाई, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, तो जो फिजिकल पैसा है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आइडियाज हैं, कोई विचार हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ है? उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो उसका मुख्यालय जिनेवा में है भाई, ये क्वेश्चन भी खूब आता है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? जनवरी 2001 में लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑफिस तो उसका जो न्यायालय है वो तो जिनेवा में है, उसे इस्टेब्लिश कब किया गया? तो 1 जनवरी 1995 में किया गया। मलेरिया के उपचार में जो औषधि होती है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो आर्टेमिसिया एनुआ से प्राप्त होती है भाई, ठीक है। सेंट्रल इंडियन मेडिकल प्लांट्स ऑर्गेनिज्म कहाँ लोकेटेड है? तो ये लखनऊ में है। CIMAP भी इसे हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई? CARI भी बोल देते हैं, पूरा नाम इसका भैया थे, तो ये बेंगलोर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेद के फादर चरक कहे जाते हैं। नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आयुष के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है। एलोवेरा की फैमिली लिलिएसी है। उसके अलावा जो मुलेठी होती है गले के लिए अच्छी होती है भैया, तो इसका क्या? ग्लाइसी राइजा इसकी जो है बॉटनिकल नेम है भाई, ठीक। अफीम किससे मिलती है? तो पेपेबर सोमनीफेरम पौधे से अफीम मिलती है। जो सुपारी होती है वो एरेका कैटेचू से हमें प्राप्त होती है। शंख पुष्पी जो होता है इसका बॉटनिकल नेम थोड़ा सा बड़ा है, कॉर्नबोल बुलस माइक्रोफिलस इसका नाम है। हमने इसलिए कुछ नाम हिंदी में भी लिख दिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। कठिन बिल्कुल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया कि भैया ये शंख पुष्पी का बॉटनिकल नेम है, तो पेपर में अगर आएगा तो आपको याद आएगा, हाँ कुछ था यार, कान बोल और पता नहीं क्या क्या नौटंकी लगा देना भाई, ठीक है। उसका जो जिनसिंग होता है सुन रखा है भैया, रवि किशन ऐड करते हैं आते हैं, इसमें है जिनसिंग रिवाइटल कैप्सूल का, तो वो पेनेक्स की जड़ों से मिलता है। जो अदरक होती है वो एक राइजोम होती है। जो पौधों की खेती की बिगिनिंग मानी जाती है, जो खेती की, वो नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल से मानी जाती है भाई, ठीक है। हु वॉज ग्रेट इन्वेस्टिगेटर, जो जिन्होंने क्रॉप के बारे में, फसलों के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, खेती के बारे में, तो बेबीलॉप्थ है ये भैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट आदमी है। भौगोलिक केंद्र कितने बताए इन्होंने? जियोग्राफिक सेंटर्स टोटल 12 बताए भाई, ठीक है। आंवला जो होता है इसकी फैमिली क्या है? तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? यूफोर्बिएसी हो जाएगी। ऑल द मिलेट्स, जितने भी मिलेट होते हैं उनकी सबकी फैमिली पोएसी होती है। उसके अलावा बात करें तो भैया ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियां, फल,
फूल, इन सब का कमर्शियल यूज के लिए उगाना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उसके अलावा जो दालचीनी है वो छाल से यानी बार्क से प्राप्त होती है। एसेंशियल ऑयल में जो खस का तेल होता है वो एसेंशियल ऑयल आ जाएगा। टिम्बर यानी जो इमारती लकड़ी होती है ये सेकेंडरी जाइलम कहलाती है भाई, ठीक है। पहला जो अनाज था मैन मेड वो कौन सा था? तो ट्राइटिकल जो है वो पहला अनाज कहा जाता है। उसके अलावा बेलाडोना जो है वो ऑब्टेंड होती है किस मेंबर, किस फैमिली से? तो सोलेनेसी फैमिली से ये प्राप्त हो जाता है बेलाडोना भाई, ठीक है। प्लांट विच ईल्ड पल्सेस, जो दालें देते हैं वो किस फैमिली में आते हैं? तो फैबिएसी फैमिली में आते हैं। जो कायर है, अभी ऊपर बताया कोर भी पढ़ते हैं, कायर भी पढ़ते हैं, इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट, जो नारियल का रेशा है वो उसके मीजोकार्प से प्राप्त होता है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो जियोग्राफिकल की बात करें तो 12 हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन बेबीलॉब के हिसाब से 8 हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोव क्या है? तो ड्राइड यानी सूखा हुआ जो फूल की कली है वही क्लोव है। 2 बार लिख दिया है, अलग अलग तरीके से आया हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच क्रॉप इज केपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जो फलीदार फसलें होती हैं मेरे भाई वो जिम्मेदार होती हैं। बॉटनिकल, स्ट्रॉबेरी का बॉटनिकल नेम क्या है मेरे भाई? तो फ्रेगेरिया अनानासा इसका नाम है। उसके अलावा बात करें तो पहला इंटरनेशनल कॉपीराइट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो भैया बर्न में हुआ था 9 सितंबर 1888 में। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय नागपुर में है। फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी के डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन जी हैं। एंटी मलेरियल ड्रग जो कुनैन होता है किससे मिलता है? तो सिनकोना से बनता है मेरे भाई, पढ़ ही लिया होगा आपने। जो गिलोय है उसकी फैमिली कौन सी है मेरे भाई? तो मेनी स्पर्मेसी इसकी फैमिली है, इसे हम लोग टिनोस्पोरा भी बोलते हैं। उसके अलावा रेसर पाइन जो है वो हमें जड़ों से प्राप्त होता है। जो कॉलीफ्लावर, गोभी है सरल भाषा में, वो एक रूट वेजिटेबल नहीं है भाई, ठीक है। सैफ्रॉन जो केसर होता है वो क्या होता है? तो मेरे भाई कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रोकस के फ्लावर से हमें प्राप्त होता है। वीट है, मस्टर्ड है, पोटैटो है, ये सारी रबी की फसलें हैं। कॉटन फाइबर सेलुलोज के बने हुए होते हैं। इंडियन रबर जो है वो मोरियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। आईपीआर का नाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। द वर्ड एथनो, जो एथनोबॉटनी है उसमें जो एथनो वर्ड है वो कल्चर को रिप्रेजेंट करता है भाई, ठीक है। तो ये 108 क्वेश्चन हैं, लगभग 200 से 250 क्वेश्चन हमने दिए आपको पहले वन शॉट में। 49 मिनट की वीडियो वो है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हुई होगी तो 20 मिनट की, यानी सब मिला के खेल है 70 से 80 मिनट का। स्पीड बढ़ा के देखोगे तो शायद 1 घंटे का कमाल है। तो अगर आपका पेपर 12 बजे है, 11 बजे, आप 9 बजे भी जिंदा हुए हो, कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम आपसे कहेंगे वीडियो को प्ले करो, पहले ये पूरी देख डालो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और छांटे हैं भैया। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में ना आया हो। तो बहुत सारी रिसर्च करी है, ये देख डालो, इसके अलावा वो वन शॉट देख डालो, दोनों जाके पेपर दे आओ। इस बात की गारंटी है, भीख नहीं मांगना पड़ेगा, आराम से अच्छा खासा पेपर आप कराओगे भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ, हमेशा आपके साथ हैं भाई। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके उसे ज्वाइन करो। PDF हम वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और मेरे भाई अगला पेपर कब है वो भी कमेंट करो। दिन रात सुबह शाम सिर्फ एक ही काम करते हैं, हम पढ़ाते हैं मेरे भाई। 6-7 घंटे ऑफलाइन क्लास होते हैं, उसके अलावा सारा कंटेंट पे पूरा दिन निकाल देते हैं। लगभग 17-18 घंटे काम डेली का होता है। जिंदा है तो सिर्फ बच्चों के लिए। तो कमेंट करके बताओ क्या चाहिए भैया। हम मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।